महिलाओं पर लाठी मार रहे थे, ऐसे मार रहे थे जैसे कि मतलब बिल्कुल बेधड़क, मतलब कहीं भी जानवरों को मारा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल लाठी चार्ज दौड़ा दौड़ा के महिलाओं को मारा है, हेलमेट से पकड़ पकड़ के मारा है महिलाओं को। अंग्रेजिया कार्रवाई की है। आज ब्रिटिश कार्रवाई हुई है। आज झारखंड के लोकतंत्र का एक काला दिन है। आप देख सकते हैं जेपीएससी महाघोटाले को लेकर पीछे लगे सब। जेपीएससी पीटी महाघोटाले को लेकर आज छात्र संगठन के जो लोग हैं, छात्र हैं, लगभग हजारों की तादाद में ये लोग बापू वाटिका से होकर पद यात्रा करते हुए जेपीएससी कार्यालय में जाएंगे और वहां पे वार्तालाप करेंगे। अब देखना रहेगा कि क्या कुछ जो वहां के पद यात्रा करने को लेकर ये लोग तैयार है। अब ये लोग पद यात्रा करने के लिए यहाँ से चलेंगे, शुरुआत करेंगे। इनका सहयोग करने सबसे पहले यहाँ पे मधुमन पुरी जी आए थे, इसके बाद अब 2 विधायक भी आए हैं। क्या नाम? नवीन जायसवाल और भानु प्रताप शाही जैसे विधायक सामने आए इनका सहयोग देने, और वो भी खुद जा रहे हैं जेपीएससी कार्यालय ऑफिस और वहां पे बात करेंगे कि जेपीएससी महाघोटाले के मामले को लेकर। तमाम लोगों से अनुरोध है, अरे बोलिए ना। जेपीएससी जैसा मामला जो है, जेपीएससी की परीक्षा वो लगातार सुर्खियों में रही है। 21 साल होने को चला झारखंड को। 21 साल के बाद भी 21 साल में जेपीएससी जैसी परीक्षाएं सिर्फ 7 से 10 बार हुई है, और उसमें से भी 7 से 10 बार होने के बावजूद होती है, उसके बाद भी 3-4 बार तो घोटाले इसी जेपीएससी में भी हो जाते हैं। देख सकते हैं किस तरीके से जो आक्रोशित छात्र जो है शांतिपूर्ण तरीके से लगातार तय समय से धरना देते आए थे, और आज जेपीएससी मामले परीक्षा को लेकर तमाम छात्रों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अभी पलामू वाले भी जो पलामू का जितने लोग भी हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। उन लोग पीछे चले आइए, हाँ हो गया, आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। आराम से चलेंगे, कोई ढकला ढकली नहीं है, अपना झारखंड है। झारखंड को 21 साल होने को चला। 21 साल में जेपीएससी जैसी परीक्षाएं जो है सिर्फ 21 साल में 7 बार होती है। 7 बार में भी इसमें कई ऐसे घोटाले भी हुई है। अभी जो आप देख सकते हैं पीछे हजारों की तादाद में लगभग 24 जिलों से यहाँ पे छात्र आए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और ये जो बापू वाटिका से होते हुए पद यात्रा को निकल चुके हैं।
जेपीएससी कार्यालय, वहाँ ये लोग जाएंगे और बात करेंगे जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने को लेकर के। अब देखना ये रहेगा कि वो रद्द करती है सरकार या नहीं। हम गिर जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। झारखंड जो है बिहार से जब लाला इस आंदोलन में लगभग 24 जिलों से यहाँ पे छात्र मौजूद है, तो हम इनसे बात करते हैं कि एक छात्र से जानने की कोशिश करते हैं। आप इनकलाब के नारों से कौन से जिले से आए हैं? हम लोग हजारीबाग जिले से आए हुए हैं। लगातार जो जेपीएससी मामला है उसमें घोटाले होते रहे हैं, क्या इस आंदोलन से क्या सरकार के कानों तले जू रही? मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि जिस तरह की घोटालेबाजी इसमें हुई है, मैं मुख्यमंत्री को आश्वस्त कराना चाहूँगा कि निष्पक्ष तरीके से इसको जांच करके फेयर तरीके से फिर से एग्जाम लिया जाए और जेपीएससी को रद्द किया जाए। और शुरू से 21 साल हो गया है, झारखंड एक युवा राज्य बन चुका है, लगातार यहाँ के युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं। हम लोग बहुत उम्मीद के साथ ही जेपीएससी को बहुत उम्मीद के साथ मुख्यमंत्री को बनाए थे कि जेपीएससी अच्छे तरह से फेयर तरीके से लेंगे, लेकिन इसके कारनामे से पता चलता है कि ये भी एक बहुत भ्रष्ट मुख्यमंत्री है और इससे अब हम लोग को उम्मीद को तोड़ा जा रहा है और उम्मीद इनसे बहुत ना किया जाए वही ज़्यादा बेहतर हो रहा है। आप देख सकते हैं इस तरफ जो पुलिस प्रशासन की तरफ से पुलिस बल को जवान के तैनात कर दिया गया था। देख सकते हैं किस तरीके से जो है आक्रोशित छात्र शांतिपूर्ण लगातार 23 दिनों से धरना दे रहे थे। अब ये लोग आप देख सकते हैं किस तरह पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पुलिस बल तैनात कर दी गई है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और उस तरफ हजारों की तादाद में जो छात्र है वो लोग इस बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये रहेगा कि क्या पुलिस प्रशासन इन्हें रोकती है या फिर जाने देती है जेपीएससी कार्यालय। बैरिकेड्स को देख सकते छात्रों की तरफ से धकेल दिया जा रहा है और वो लोग इस बैरिकेड को पार करके वो जेपीएससी कार्यालय के इधर आप देख सकते किस तरीके से पुलिस बल और छात्रों के बीच घमासान हो रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है। पुलिस बल की जो
संख्या बढ़ती ही जा रही है और बैरिकेड्स को तोड़ धक्का करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं छात्र। और 23 दिनों से लगातार ये लोग धरना दे रहे थे, इसके बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आता है, ना इन्हें आश्वासन के तौर पर ना बात करने आती है। ये लोग 16 नवंबर को जेपीएससी कार्यालय भी गए, इसके बावजूद भी इस बैरिकेड्स को धकेलते हुए पार करते हुए वो लोग जेपीएससी कार्यालय को पार होने के लिए कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं पुलिस प्रशासन और छात्रों के बीच धक्का मुक्की हो रही है, आक्रोशित दिख रही है। पुलिस बल के जो जवान है वो छात्रों पर लाठियां भी बरसा सकती है, धक्का मुक्की भी कर रही है। क्या झारखंड राज्य इसीलिए अलग हुआ था बिहार से कि लगातार जो 21 सालों में जहाँ के जो युवा है वो धरने पे उतरते आए, लाठियां पड़े उन पर प्रशासन की तरफ से। झारखंड सरकार एक अपना इतिहास रचते आया है। जब भी छात्र आंदोलन करते हैं उन पर लाठियां बरसाई जाती है, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। जेपीएससी जैसा मामला हमेशा सुर्खियों पे रहा है। देख सकते हैं ये जो छात्र संगठन के जो लोग हैं बैरिकेड्स को तोड़ते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी इधर आइए। आप देख सकते हैं किस तरीके से लाठियां बरसाई जा रही है छात्रों पर, और छात्र गिर रहे हैं उसके बावजूद भी लाठियां बरसाई जा रही है। पुलिस प्रशासन लगातार छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही है। यहाँ पे जो विधायकगण है जो यहाँ पे बैरिकेड्स को पार करते हुए लाठी मारो, निर्णय यहीं पे होगा यार। तुम्हारे विधायक के ऊपर लाठी चलाया जा रहा है। छात्रों की आवाज को लाठी गोली से दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कितना मार रहा हमारा गोली? ये लाठी और इनके बुलेट की जवाब आने वाले समय में झारखंड के एक नौजवान ईवीएम के द्वारा देंगे। करना पड़ेगा। हमारे विधायक पेड़ जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं उनसे मांग करने के लिए। आप रास्ते में रोक लिए, हमारे ऊपर लाठी चलाएगा, हमारे पीठ पर मारा गया। देख लीजिए आकर के, यहाँ बैठने के बाद भी चलाया है लोगों ने। क्या सोचता है ये लोग? हम लोग शांति से मार्च कर रहे थे, शांति से। क्यों कर रही है? शांति से मार्च कर रहे हैं हम लोग, शांति से मार्च कर रहे थे युवाओं के हक के लिए। शांति से मार्च करने का यह परिणाम है। छात्र शांति से आ रहे थे, जेपीएससी के चेयरमैन ने उनको बुलाया था, हम उनके साथ जा रहे थे और इस तरह से पुलिस के द्वारा डंडा चलाने का काम किया। पुलिस परमिशन कभी देती है क्या प्रोटेस्ट के लिए? कभी प्रोटेस्ट के लिए परमिशन मिला होता बताइए? हेमंत सोरेन जी कल विपक्ष में थे तो उनको मिलता था क्या? प्रोटेस्ट होता था कि नहीं होता था? क्यों चेयरमैन ने समय दिया था बताइए? चेयरमैन ने, जेपीएससी का चेयरमैन नहीं, बिल्कुल हम लोग जाते हैं वहाँ, 5 ही लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ तक तो हम लोगों को जाने देता? क्यों रोका बीच रास्ते में? क्यों रोका? क्यों डंडा चलाया? जेपीएससी के चेयरमैन समय क्यों दिया मिलने के लिए? फिर जब उनको बात नहीं करना था, लाठी मरवाने के लिए सिर्फ दिया है कि वहाँ लाठी चलाता तो हम लोग मानते हैं कि हम लोगों की से गलती है, लेकिन यहाँ से वहाँ जाने में उसको क्या दिक्कत है? बिल्कुल तानाशाही है, और यह तानाशाही हम लोग नहीं चलने देंगे। कितना गोली है हेमंत सोरेन के पास, चलवा ले, लेकिन जेपीएससी में घोटाला हम लोग नहीं होने देंगे। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जेपीएससी में न्याय करना होगा, आप लोगों को करना होगा। आप लोगों ने देखा देना होगा, आप लोगों ने देखा युवाओं को अधिकार देना होगा। लाठियां बरसाई गई पुलिस प्रशासन की तरफ से, क्या ये सही था? देखिए, संवैधानिक तरीके से हम लोग जा रहे थे, रास्ते में हमारी मांगे भी नहीं सुनी गई। हमारे प्रतिनिधि भी आगे थे, एक बार सुन लेते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमारे आज प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात होने की बात है जेपीएससी चेयरमैन साहब की। रास्ते में खून बहाया जा रहा है हमारा। जब
मिलने के लिए बुलाया है क्या? तो पुलिस प्रशासन की तरफ से लाठियां चार्ज क्यों करवाई? खौफ में है, समझ गए हैं छात्र एक हो चुका है, ये जुटान देख के उनकी धड़कनों की जो रफ्तार है वो बढ़ गई, समझ गए हैं कि अब ये चुप नहीं रहने वाले हैं। अब या तो जेपीएससी परीक्षा रद्द होगी या छात्र ऐसे इस सड़कों पर आंदोलन करेंगे, यही होगा। बैरिकेड्स लगा देने से क्या आप लोग का मनोबल कम हो जाएगा? लगता है आपको? आपने देखा नहीं होगा, हम लोग का आंदोलन और तीव्र होगा। इसके बाद हम लोग अपना शांतिपूर्वक जा रहे थे, किसी कारण बस देख रहे लाठीचार्ज लड़का लोग, कुछ लड़का लोग को चोट भी आई है, किसी का पैर फट गया है, किसी का हाथ चोट लग गया है। ये सब तानाशाही नहीं चलेगा, बिल्कुल हम लोग डरने वाले नहीं है। रघुवर सरकार में जो तानाशाही सरकार थी वो तो बिल्कुल इस सरकार में भी वही दिख रही है। बिल्कुल हम लोग कहना चाहते हैं कि आप लोग कोई भी सरकार हो, जेएमएम हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, क्यों आखिर जनता को बेवकूफ बना रही है बार बार? आज जनता इतना देखिए, थोड़ा भीड़ दिखाइए भाई मीडिया बंधु, कितना आए सबको सड़क पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया गया है। क्यों? क्या इन लोग क्या है, सब पागल है? आज देखिए सरकार बिल्कुल तानाशाही रवैये पे आ गई है। आज 20 दिन 25 दिन रिजल्ट के बाद आयोग कदम जारी नहीं किया है। लड़का लोगों को संतुष्टि किसी प्रकार से नहीं है इस रिजल्ट में। क्यों? हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, हम लोग लड़ने के लिए नहीं है। जबकि ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग 10 दिनों से धरना दी के बाद आप देखिए कि हम लोग शांतिपूर्वक जा रहे थे। हम लोग चाहते हैं कि आयोग आए, हम लोग को 12 बजे मीटिंग के लिए बुलाया था, कुछ हम लोग के प्रतिनिधि है, छात्र प्रतिनिधि के लिए बुलाती भी है आयोग और लाठियां भी बरसाती है। ये झारखंड है, यहाँ सिस्टम बिल्कुल उल्टा चलता है। यहाँ जो सरकार है वो यहाँ का जो आयोग का जो मेंबर है, कोई छात्र हित में यहाँ काम नहीं करता है। सब देखिए तानाशाही सिस्टम पे आप देखिए कि अभी किस प्रकार लाठीचार्ज किया गया है। ये किसी भी तरह से हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लोग लड़ेंगे और लड़ेंगे। और जेपीएससी हम लोग एक ही डिमांड करते हैं, भाई आप पारदर्शी से एग्जाम लीजिए ना, लड़का लोग रोड पे नहीं आएगा। आप यूपीएससी का तुलना मत दीजिए, यूपीएससी कभी किसी को शिकायत नहीं करता है। अभी आयोग पास हम लोग गए थे तो बोलता है कि यूपीएससी कटअप जारी नहीं करती है, तो आप यूपीएससी का तुलना क्यों कर रहे हैं? यूपीएससी से तुलना आप नहीं सकेगा यूपीएससी को। यूपीएससी के ऊपर पूरा इंडिया में कभी भी कोई क्लेम नहीं लगाता है, क्योंकि प्योर पारदर्शी एग्जाम होता है। आप बीपीएससी देखिए, वहाँ भी अच्छा से एग्जाम होता है, कटअप जारी करता है। के जो पूर्व और रिटायर्ड सदस्य यहाँ पे आए, सहयोग दिए, ऐसा नहीं हो कि ऐसी स्थिति बन जाए कि यूपीएससी के यहाँ पे सदस्य। एक बात बोलना हम चाहते हैं, एक बात बोलना चाहते हैं, आज तक जितने भी सरकार आए हैं ना, हेमंत सोरेन सरकार सबसे गंदा सरकार है, सबसे गंदा सरकार है। ये सरकार बहुत गंदा है, ठीक है ना। हम लोग इसके विरोध करेंगे, हम लोग लड़ेंगे। हम लोग को पहुँचा दीजिए आयोग में, आप लोग मीडिया भाई है, हम लोग लड़ेंगे। यहाँ सिस्टम बहुत खराब है। सरकार से आयोग से हम लोग एक ही डिमांड करते हैं, भाई हम लोग का कटअप जारी कर दो। हम लोग का रिजल्ट बिल्कुल गलत है, हम लोग जानेंगे ना कहाँ से कितने को पास किया है। आप 60 वालों को भी पास कर सकते हैं, क्यों भाई कटअप क्यों नहीं दे रहे हैं? आज 25 दिन एग्जाम का रिजल्ट जारी किया हुआ हो गया, इतना लड़का लोग जानना चाह रहे हैं कि मेरा कितना मार्क्स है, बोलता है हम यूपीएससी की तुलना में जा रहे हैं। क्यों भाई? यूपीएससी के लायक अब नहीं है। को छात्रों के माध्यम से हटाया जा रहा है। नहीं वो हटाया नहीं गया, वो गलत जगह में था, उसको सही जगह किया गया। जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, पिछली बार भी आप देखे हैं, इस बार भी देखिएगा। बीपीएससी का मामला हमेशा सुर्खियों में रहा है और लगातार इसमें घोटाले आते हैं। इसका कारण बताते हैं। सुर्खियों में रहा है, लेकिन गलत काम की वजह से, सही काम की वजह से रहता तब नहीं। आपको आए 20 साल हो गया, 2002 जेपीएससी गठन, पहला दूसरा तीसरा 21 साल में मात्र 10 बार हुए। 10 बार न 2 बार लेते, लेकिन एक बार तो सही ले लेते साहब। सब बात आप ही जगह जगह पर ऐसे कर दिए, वैसे कर दिए। कल लिपा पोती करना है घर में जाके कीजिए, वहाँ काहे कर रहे हैं आप? बढ़िया जगह देख के कहना कि राज्य का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम, सबसे टॉप लेवल का एग्जाम है जेपीएससी, झारखंड लोक सेवा आयोग। घोटाले होते हैं। सबसे बड़ा घोटाला उसी में होता है। तो बताइए कहाँ से राज्य का विकास होगा? कोई भी सीएम सत्ता में आता है, विकास करेंगे, यो करेंगे, वो करेंगे, कहाँ से होगा भाई? आपका सिस्टम में कोई आप 1-2 दिन पहले पेपर में पढ़े होंगे कि कोई एसआई था, वो जज को जाके मार दिया। बिहार की घटना है। तो जब यहाँ से जब अधिकारी पदाधिकारी लोग जाएगा, पढ़ा लिखल है ये नहीं रहेगा, चाचा दादा पैर भी लगा जाएगा, पर पैसा देख जाएगा, वहीन करेगा, फिर आप कहिएगा कि सिस्टम इज नॉट गुड। कहाँ से होगा? क्या आपका जो, अगर आप बोया पेल बबूल का, तो आम कहाँ से पाए? तो फिर वही अभी बबूल का पेड़ बोया जा रहा है, अगर अभी नहीं जगे तो कभी नहीं जगिएगा आप। समय है। आपको ये चोट लगी है? प्रशासन के बल से लाठीचार्ज बहुत जगह मारा है, 3-4 लाठी खाए हैं, लेकिन ऐसा जगह मारा। ये तो चोट है, पीछे मारा, आगे मारा है। हेमंत सोरेन तानाशाही सरकार क्या कहना आप ही लोग? सरकार बहुत जल्दी खत्म होने वाला है।
और सीधा रात तो रात कीजिए जेपीएससी, नहीं तो फिर गर्दा ये तानाशाही नहीं तो क्या है? ये तानाशाही नहीं तो क्या है? पूरा तानाशाही हम लोग हाथ में कलम था, अब कुछ और पकड़ाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। धीरे धीरे सब लोग आगे बढ़ रहा है। अगर कल राइफल उठा लेगा तो फिर आप क्या कहिएगा, मुख्य धारा में लौटो, 10,000 का नौकरी देके फिर यहाँ बैठना पड़ेगा। अरे साहेब समय है, सुधरिए सुधारिए। आप मंगल ग्रह से नहीं चुनाव लड़िएगा, लड़ना झारखंड से। 2024 दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, 24 आएगा, फिर आप कहाँ जाइएगा? अब कहाँ जाइएगा 24 में? यही रहना है, बम्बई नहीं जाना है। अब बिहार से बंगाल से चुनाव नहीं लड़िएगा, यही फिर आप जो नहीं अमिताभ चौधरी मर जाओ। ऐसे लोग कह रहे हैं अमिताभ चौधरी जो जेपीएससी के जो अध्यक्ष है, अमिताभ चौधरी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं क्योंकि जेपीएससी बाहरी लोगों को यहाँ पे जेपीएससी का अध्यक्ष बना दिया जाएगा तो जेपीएससी मामले में ऐसे घोटाले तो सामने आएंगे ही ना। सामने ऐसे छात्र कह रहे हैं। हम लोहरदगा जिले से जिले से आने के बाद भी यहाँ पे आप आते हैं, आंदोलन शांतिपूर्वक ढंग से पद यात्रा के लिए जाते हैं, कार्यालय तक, और उसमें आप लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई जाती है। ये सरकार क्या कहते हैं, हिटलर की शासन हो गई है। हिटलर जैसा रवैया अपनाता था अपने काल में, उसी प्रकार हेमंत सोरेन हिटलर शासन लागू कर दिए हैं। छात्रों के प्रति अन्याय कर रहे हैं, छात्रों के प्रति, युवाओं के प्रति, छात्रों के प्रति, चाहे जेपीएससी के स्टूडेंट हो, चाहे जेएसएससी के स्टूडेंट हो, चाहे पारा टीचर हो, हर छात्र इनके कार्य से क्या कहते हैं बहुत मायूस है। और इन्हें हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हम लोग जेपीएससी कार्यालय जाएंगे तो जाएंगे। इससे प्रशासन की तरफ से बैरिकेड्स और भी बढ़ा दिए गए हैं, तो कैसे जो होगा, अगर एक जान जाने से अगर जेपीएससी सुधर जाती है तो जान जाने के लिए तैयार है। पिछली बार भी छठी जेपीएससी की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी 5 साल तक ऐसा ही मामला चला। 5 साल तक ये सरकार कालीन, पहला जेपीएससी सीबीआई, दूसरा जेपीएससी सीबीआई, तीसरा जेपीएससी सीबीआई, चौथा जेपीएससी सीबीआई, छठा में कुछ और तकनीक, 7वां में सीरियल वाइज रिजल्ट जारी करना। ये कहाँ तक अन्याय है? सरकार सीट बेच रही है, 1 करोड़ में डीएसपी सीट, 1 करोड़ में वीडियो सीओ सीट, सरकार सीट बेचने का काम कर रही है। हम चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री हम लोग के जो है श्री हेमंत सोरेन जी, जब चुनाव का टाइम आता है आप तो अपना मैनिफेस्टो में बहुत सारा नियम बनाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, छात्र हित में फैसला लेंगे। अरे भाई तो जरा देखिए, आप 15 दिन से 20 दिन से एक ट्वीट भी नहीं किया कि आज हमारा छात्र युवा क्यों रोड में खड़ा है, क्या स्थिति पैदा कर दिया है झारखंड के का। वोट चाहिए होता तो दरवाजे तक भी जाते हैं, तब उन लोग कुछ भी कर सकता है वोट के लिए। नहीं, ऐसे विधायक मंत्रीगण भी बोले कि जेपीएससी जैसे मामले को हम हटाएंगे, कार्रवाई करेंगे। देखिए इस सिस्टम में देखिए बात तो होता है कि जब चुनाव का टाइम सब वोट ढिंडोरा पिटता है, हम जेपीएससी सुधार देंगे, जेएसएससी सुधार देंगे, लेकिन जैसे सरकार बनती है बस सब साथ मौन व्रत धारण कर लेते हैं। जिस प्रकार अभी जेएमएम का सरकार चाहे गठबंधन, सब सरकार ऐसे ही करती है। लेकिन हम लोग के सबसे ज्यादा कष्ट होता है किसको? यहाँ के जो युवा पीढ़ी है, यहाँ का जो यूथ है, उन लोग को झेलना पड़ता है। हम आपके चैनल के माध्यम से जेपीएससी का जो अध्यक्ष है श्री अमिताभ चौधरी, उनको भी कहना चाहेंगे कि आप एक सीनियर अधिकारी हैं, कम से कम आपको उतना दिमाग लगाना चाहिए कि भाई एग्जाम देने के बाद भी आज लड़का लोग रोड में क्यों है, क्यों लड़का लोग पागल है। आप जरा सोचिए कि सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्यों कि आप इतना जो धूप में छात्र बोकारो, धनबाद, रांची, हजारीबाग से आया है, क्या कारण, क्या स्थिति पैदा कर दिया यहाँ के स्टूडेंट के साथ। कहा जाता है कि युवा जो है वो देश और राज्य के भविष्य होते हैं, उनके भविष्य के साथ बिल्कुल देखिए युवा बिल्कुल ही, हम बोलेंगे भारत के जितने भी युवा है सभी इस देश के राज्य के राष्ट्र के भविष्य तो है ही, लेकिन सरकार इन लोग का भविष्य खिलवाड़ कर रही है। आप देखिए जैसे आज हम लोग की स्थिति बना हुआ है, आप लोग सामने है, मीडिया भाई थोड़ा भीड़ को दिखाइए, आप थोड़ा भीड़ को दिखाइए, थोड़ा भीड़ को भी दिखाइए ताकि यहाँ का झारखंड ही देखे कि सिस्टम में क्या हो रहा है। आज हर किसी का बाप माँ छोड़ के सब आज रोड में, अभी देखिए सब आराम से घर में रहता पड़ता, लेकिन स्थिति इतना खराब कर दिया है कि लड़का लोग सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर है। और तो क्या, लाठी चार्ज भी शुरू कर दिया है। कहाँ जाएगा यहाँ का, यह बताइए, क्यों बार बार तानाशाही सरकार कर रही है? हेमंत सोरेन को क्यों नहीं सब दिखाई देता है कि यहाँ के लड़का लोग रोड पे एकदम स्थिति खराब, बद से बदतर हो गया है। क्या आपके फोन टूट गया है? प्रशासन की तरफ से लाठियां बरसाई गई उस वक्त? जी मैडम, अभी मैं खड़ा था यहाँ विरोध में, प्रदर्शन में खड़ा था, तो उसी में हमको लाठी जो फोन जो टूट गया है, ऐसे मुड़ गया है, पुलिस प्रशासन की तरफ से लाठियां बरसाई गई, आपको चोट भी लगी है? जी मैम, हमको पैर में चोट भी लगी है। कौन से जिले से आए?
हम पलामू जिले से आए हैं मैडम। जिले से आते इतने दूर दराज से यहाँ पे जो छात्र यहाँ पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे कि और ये लोग कार्यालय की तरफ रुख कर रहे थे, उसी बीच पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पे बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं और छात्रों पे लाठियां चार्ज कर जाती है। जी मैडम, हम लोग का पढ़ने का भी साधन है और हम लोग इसी की तैयारी भी करते हैं और हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं, आंदोलन करना ही नहीं चाहते हैं। अगर सरकार सही से एग्जाम ले, हम लोग को सही से जो मेरिट वाले छात्र हुआ है तो हम लोग आंदोलन ही क्यों करेंगे। लेकिन सरकार की नाकामी, अपनी नाकामी छुपाने के लिए अपना बल का प्रयोग कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप, ये 21 साल में जो है 7 बार परीक्षा हुई जेपीएससी की और उसमें भी कई इतने घोटाले हुए। देखिए, वर्तमान परिदृश्य में जिस प्रकार से मेरे छोटे भाई ने बताया कि इस रांची के पावन भूमि जहां बिरसा मुंडा का उलगुरान का जमीन है, वहां पर इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की हत्या खुलेआम की जा रही है। आप देखिए कि एक निर्दय छात्र जब पढ़ने आता है पलामू इतनी दूरी से, उसके मोबाइल को तोड़ दिया गया। इसके आंसुओं को देखिए आप। ये सरकार क्या नहीं देख रही है? क्या मीडिया बंधु से नहीं देख रहे हैं? और ये पुलिस के भाई बंधुओं के हाथों जो पिटवा रहे हैं, ये कितना उचित बात है? मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार की बेटियां जब लंदन में जाके पढ़ाई करती हैं और वहाँ उनको कुछ बोल देता है तो वहाँ राइट टू प्रोटेस्ट की बात करती हैं, और अपने राज्य में राइट टू प्रोटेस्ट की बात नहीं करेंगे, फंडामेंटल राइट की बात नहीं करेंगे। संविधान के नाम पर, इस देश में संविधान के नाम पर जो अभी सत्ताधारी लोग हैं, वो जब पिछले बार विपक्ष में थे तो कहते थे कि जेपीएससी में भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी हम छठी जेपीएससी की जांच करवाएंगे। लेकिन सत्ता में आते हुए उसे पास करवा दिए और 7वीं जेपीएससी में इतने कदाचार होते हुए हैं। इस देश में संविधान की हत्या हो रही है, अनुच्छेद 315 की हत्या हो रही है, और हम यहाँ बेबस, लाचार, शोषित है। और झारखंडियों को लिए जगह नहीं है झारखंड में। यहाँ दूसरे राज्य के लोग आके हम पे शासन कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं और हम लोग पीड़ित हैं। आप कह रही है कि आप चोट आई है, ब्लीडिंग भी हो रही है। नहीं, मुझे चोट नहीं आई है, मेरे दोस्त को चोट आई है ना। हम लोग आगे में थे तो फिर जैसे लाठी बरसने लगा, कह रहे थे तो चप्पल खुल गया, तो चप्पल के चक्कर में ना मतलब समझ नहीं आया, इनको समझ में आना चाहिए था कि चप्पल है कैसे लोग। तो हम थोड़ा सा ना सहम गए कि चप्पल पहन लेते हैं और हम कुछ भी नहीं, साइड में खड़े। मुझे क्या, पर और लोग जा रहे थे ना, कितनी लाठियां बरसी आप? मुझे एक बजा है मेरे पीठ पे। महिला पुलिस भी मौजूद नहीं, जेंट्स मारे हैं मुझे। वही महिला पुलिस बल भी मौजूद नहीं और महिलाओं पर लाठी मार रहे थे, ऐसे मार रहे थे जैसे कि मतलब बिल्कुल बेधड़क, मतलब कहीं भी जानवरों को मारा जाता है। रोज तानाशाही रवैये से क्या लगता है कि जबकि पुलिस प्रशासन की ओर से महिलाएं भी नहीं आई है। हाँ, महिला वो देखने से पहले वो ये भी नहीं देख रहे थे कि ये महिला है या जेंट्स है। वो बेधड़क और वो पूरी जोर शोर के साथ मार रहे थे। ऐसे नहीं कि हल्के से उन्हें हटाया भी जाए, ऐसा नहीं था। उन्हें बिल्कुल जैसे कोई पशु को भी मारने से पहले एक बार सोचा जाता है कि यदि मर जाए तो, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर ये इसे कुछ हो जाता है या कुछ, ऐसे कुछ सोचा नहीं गया। ठीक है, आपके पास आप कह रही थी कि आपके पास फोटो भी है जो ब्लीडिंग हो रहा है। हाँ, वो दिखा सकती है। मुझे भी मार ये देखिए, ये पीठ का फोटो है। आप देख सकते हैं, ये पीठ का फोटो है जिसमें ब्लीडिंग हो रही है। ये तानाशाही रवैये को देख करके आप क्या ही कह सकते हैं। शर्म करना चाहिए सरकार को कि महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद यहाँ नहीं थी और यहाँ पे महिलाएं भी मौजूद थी इस आंदोलन में। ये लाठी चार्ज किया गया है, महिलाओं बहनों पर जो लाठी चार्ज किया गया है। यहाँ पे महिला पुलिस बल भी मौजूद थी। महिला पुलिस बल के रहते हुए पुरुष पुलिस बल के द्वारा हमारी बहनों पर, हमारी महिलाओं पर जो लाठी चार्ज किया गया है। झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बहुत शर्म की बात है। आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं की अपना मानते हैं, लेकिन ये आपकी पुलिस प्रशासन, ये आपके पुलिस अंग्रेजिया कार्रवाई की है। आज ब्रिटिश कार्रवाई हुई है। आज झारखंड के लोकतंत्र का एक काला दिन है। आज तमाम हमारे झारखंडी युवा आज इस लाठीचार्ज का विरोध करता है और ये लाठीचार्ज का जवाब हम हेमंत सोरेन से, माननीय मुख्यमंत्री से चाहते हैं कि आपकी सरकार क्या चाहती है। एक तो आप युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं। आप सत्ता में आए बोले कि हम 5 लाख रोजगार देंगे। कहाँ गया आपका रोजगार सर? आपकी सरकार के 2 साल होने को चला, लेकिन आपने 2 भी नियुक्ति अभी नहीं किए हैं। 2 नियुक्ति भी नहीं किए हैं। 5 लाख तो छोड़ दीजिए मैडम, 5000 भी युवाओं को, 500 युवाओं को भी नियुक्ति नहीं दिया गया है। और ये नियुक्ति वर्ष घोषित करके रखा है झारखंड सरकार। लेकिन हम आपके चैनल से, माननीय मुख्यमंत्री,
हेमंत सोरेन जी से पूछना चाहते हैं कि आप ये नियुक्ति वर्ष रखे हैं, कितनों को नियुक्ति दिया आपने? तमाम जितने भी पिछली नियुक्तियां हैं सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया। तो हम चाहते हैं यदि आपसे गद्दी नहीं संभल रहा है सर, आपसे सरकार नहीं संभल रहा है, आप तत्काल इस्तीफा दीजिए, तत्काल इस्तीफा दीजिए। आप युवाओं से वादा करके आए थे, आपको युवा सत्ता में लाया है, युवा सत्ता में लाया है, आपसे सरकार नहीं चल रहा है, आप तत्काल अविलंब इस्तीफा दीजिए। आपके लिए विधानसभा नहीं है, आपकी विधानसभा आपके लिए नहीं है, आप नहीं चला पा रहे हैं, आप हम युवाओं को रोजगार देने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। आपकी क्या प्राथमिकता है? हम बस आप लोग से कहना चाह रहे कि कोई मत जाओ जेपीएससी ऑफिस, कुछ नहीं होगा वहाँ। गवर्नर से पूछो कि किसको नियुक्त किया है जेपीएससी के लिए। महिला पुलिसकर्मी बल मौजूद भी नहीं थी, इसके बावजूद पुलिस जो है पुरुष वो क्या जानेगा कि बेटी और बहन क्या होती है। लाठीचार्ज करवाई गई है दीदी, लाठीचार्ज हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, लाठीचार्ज दौड़ा दौड़ा के महिलाओं को मारा है, हेलमेट से पकड़ पकड़ के मारा है महिलाओं को। महिलाओं पर जो लाठीचार्ज बोल दे रहे हैं, आज जेपीएससी सुन लो, आज अगर तुम फैसला नहीं करेगा तो तुम्हारा बात गवर्नर नहीं तो भाड़ा लगा लगा के राष्ट्रपति भवन जाएंगे, राष्ट्रपति से बर्खास्त करवाएंगे। ये सरकार 5 साल के लिए आई है ना, ये सरकार 5 साल के लिए आई है। 5 साल के बाद यही झारखंडी युवा आपको औकात आपका बता देंगे सर। आप रोड पर आ जाइएगा, रोड पर फिर आपको सत्ता में। अमिताभ सर का सैलरी बहुत हो गया, अब टाइम आ गया है आपको सैलरी से बैकआउट करने का। बस जेपीएससी को तुरंत भंग करो, भंग करो, भंग करो। सरकार की तरफ से जो पुलिस प्रशासन की तरफ से तानाशाही रवैया छात्रों के प्रति अपनाया गया, क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार के द्वारा जो इसके सरकार के मुलाजिमों पदाधिकारियों के द्वारा निहत्थे और निरीह छात्रों पर जो बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया है, इसकी हम लोग घर निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इस लाठीचार्ज की उच्च स्तरीय जाँच करे। जो भी पदाधिकारी इस लाठीचार्ज में शामिल है उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध में कार्रवाई सुनिश्चित करें। ये हम लोग से छात्रों को तो गंभीर चोटें भी आई। हाँ, बिल्कुल गंभीर चोट आई है। हम लोग इस लाठीचार्ज की पूरी निंदा करते हैं। जिस तरीके से देखा कि लाठीचार्ज जो हो रही थी जिस वक्त, तो पुरुष पुलिसकर्मी जो थे वो महिलाओं पर लाठियां बरसाई, उसमें कई महिलाओं को गंभीर चोटें। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कहेंगे कि महिलाएं पुलिसकर्मी उस वक्त नहीं? नहीं, बिल्कुल किसी पुलिसकर्मी के द्वारा कई महिलाओं पर लाठीचार्ज करना ही तो और घृणित कर्म है, इसके हम लोग घोर निंदा करते हैं। और एक तो सबसे पहले कि जब जेपीएससी अध्यक्ष ने वो इन लोगों को वार्ता के लिए समय दिया था, ये शांतिपूर्ण ढंग से वार्ता के लिए जा रहे थे, इसके बावजूद इन लोगों के बीच रास्ते में ही लाठीचार्ज करना ये समझ से परे है। निश्चित रूप से सरकार को इसको संज्ञान में लेके इसको जांच करावे और कार्रवाई सुनिश्चित करे। आप क्या कहेंगे इस तरीके के रवैये? बहुत ही सर सही बताएं कि ये गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा बर्बरता हो रहा है। सरकार को आगे आकर हम लोगों को, युवाओं की सरकार अपने आप को कहती है, अगुआ राज की बात करती है, आदिवासी मूलवासी की बात होती है और यहाँ सारा काम विपरीत हो रहा है। बिल्कुल हाँ, हिटलर शाही टाइप का हो रहा है। इससे तो अच्छा हम लोग तानाशाही के नाम पर हम लोग बदनाम करके युवाओं ने, पिछली सरकार जो रघुवर दास की सरकार थी उसको हम लोगों ने हटाने का काम किया था। सभी युवा मिल करके कैंपेन चलाए थे हम लोग काफ़ी 4-5 साल तक और इनको लाए थे। इनको जिताने के लिए हम लोगों ने काफ़ी मुशक्कत किया था, मेहनत किया था। तो फिर ऐसी सरकार का क्या फ़ायदा जब वो हमारे पास हमको लाठी चलाती है। हम लोग जब मिलने जाते हैं सारा चीज़ तय है, हम लोग को मिलना चाहिए, हम लोग को तो न्याय मिलना चाहिए। हम लोग मतलब कार्यालय की तरफ से बोला जाता है कि आप आइए वार्ता करेंगे, जब आप लोग वार्ता के लिए जाते हैं तो आप पर लाठियां बरसाई। बिल्कुल ये गलत हो रहा है, पता नहीं ये क्यों राजनीतिकरण भी हो रहा है और अच्छा नहीं हो रहा है। ये मतलब हम लोग के साथ न्याय मिलना चाहिए। हम लोग जो है न्याय चाहते हैं, सरकार से अनुरोध करते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल होने वाला है। झारखंड के युवा जो है, सभी वर्ग के युवा, अभी झारखंड यूथ एसोसिएशन हम लोगों ने एक संगठन भी बनाया है, तो 2400 जिला में हो सकता है कि हम लोग बड़ा आंदोलन इसको लेकर हम लोग करने वाले हैं। धन्यवाद।